हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो लेकर आए हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग नाम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या है, तो इसको पहले ग्राफ से समझेंगे। पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद समझेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो पहले समझते हैं इसको ग्राफ से। जैसे मैंने क्या क्या ग्राफ मैंने ले लिया। ठीक है, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ होगा? मान लो टेम्परेचर ग्राफ होगा। टेम्परेचर वेपर प्रेशर का हमने ग्राफ ले लिया। अब कोई भी हमने क्या लिया? सॉल्वेंट ले लिया। कोई भी मेरा क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या होगा? लिक्विड फेज में होता है, हमको पता है। कोई भी सॉल्वेंट होगा। और ये क्या होगा? वोलेटाइल मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको हम? वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल कोई भी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का जब धीरे धीरे क्या करेंगे हम? वेपर प्रेशर को, मान लो वेपर प्रेशर टेम्परेचर अगर कम करते रहे, कम करते चलेगा, कम करते चलेगा, तो इस टाइम ऐसा है कि क्या आएगा? ये जो सॉल्वेंट जो लिक्विड फेज में था, वो क्या होगा? धीरे धीरे सॉलिड फेज में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका जो लिक्विड का जब वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर कट करेगा। मान लो ये क्या होगा? एक ऐसा टाइम मिलेगा जब लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। ठीक है, उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। क्या बोलेंगे हम? टी एफ नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम? टी एफ नॉट। क्या बोलेंगे इसको हम? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो कोई बोलेगा व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? तो कोई भी अगर सॉल्वेंट है, कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट है जो लिक्विड फेज में होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते जाएंगे, कम कम करते जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होते चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका क्या होगा? सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of solvent या सबस्टांस जो लिक्विड फेज में होगा, ठीक है, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सबस्टांस जो क्या आ जाएगा? सॉलिड फेज में आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट लिख दो या सॉलिड फेज लिख दो। क्या इसका डिफरेंस है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? दिस इज द टेम्परेचर। ये क्या टेम्परेचर है एट विच, जिस पे क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सबस्टांस या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सबस्टांस। वोलेटाइल सबस्टांस का जो वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सबस्टांस इन सॉलिड फेज। ठीक है, उस सबस्टांस का जो सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा उसको, और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर क्या होगा? दोनों को एक पॉइंट पर कट करेगा। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? तो ये इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्या वेपर प्रेशर ग्राफ है। क्या है? वेपर प्रेशर है इधर, इधर क्या है मेरा? टेम्परेचर है। ठीक है, अब हमने बनाया सॉल्वेंट का ग्राफ। किसका ग्राफ? ये सॉल्वेंट का। हमको पता है सॉल्वेंट को धीरे धीरे क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। देखते टाइम ऐसा आएगा जो क्या करेगा? ये इस टेम्परेचर इस पॉइंट को कट करेगा। ऐसे क्या बोल देंगे हम? टी एफ नोट। अभी जस्ट हमने देखा था, इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम टी एफ नोट से दिखाते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। टी एफ नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमको पता है, हम जितना भी केस पढ़ रहे हैं, जितना भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जितना भी सॉल्वेंट है उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। तो अगर मान लो सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो हमको पता है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा। हमने राउस लॉ में पढ़ के आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाते हैं? सॉल्यूशन का। हमको पता है इसमें नॉन वोलेटाइल, इसमें क्या होगा? सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो है ही, सॉल्वेंट में क्या किया हमने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। तो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन के टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या करेंगे? हम कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। और जो सॉल्यूशन का जो सॉलिड स्टेट का जो लिक्विड स्टेट, ये अभी सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड फेज में। किस फेज में? तो लिक्विड फेज में। तो लिक्विड फेज में से कुछ वेपर प्रेशर बन रहा होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो होगा टेम्परेचर, इसका जो वेपर प्रेशर यहाँ पे कट करेगा। अब ये जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या होगा? धीरे धीरे कम करते एक टाइम ऐसा आएगा सॉलिड फेज में आ जाएगा। अब इस वेपर प्रेशर का टेम्परेचर को क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? टी एफ बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? टी एफ।
टी एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोल देंगे इसको हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा और समझ में आता है। हमने डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बोला, तो जब हम नॉन वोलेटाइल हमने क्या किया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने नोट कर लिया। अब सॉल्वेंट में क्या करेंगे, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, तो जो मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसको और ठंडा करना पड़ेगा, किसे कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में। सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, मौसम थोड़ा खराब हो गया तो ठंडा करना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, अब देखो तो जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर है और इसको जो ये जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट है, इस दोनों में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के कंपेयर में इसका देखो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, टी एफ नोट बड़ा है, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, टी एफ नोट क्या बड़ा है और टी एफ क्या यहाँ पे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किससे कंपेयर में, सॉल्वेंट कंपेयर में। मतलब कहीं कहीं डेल्टा टी का जो बात करेंगे यहाँ पे हम, डेल्टा टी जो होगा यहाँ पे वो किसके बराबर हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, टेम्परेचर है, टी एफ किसका, सॉल्यूशन का। यानी सॉल्वेंट के तुलना मतलब सॉल्यूशन की तुलना में सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूशन में क्या है, कम है। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोल दिया गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। किसके कंपेयर में, जब सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के साथ जब हमने कंपेयर किया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, तो दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन चलो पढ़ लिख लेते हैं। डेल्टा टी जो होता है वो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, क्या देखा, डेल्टा टी जो होता है एक्सपेरिमेंटली, क्या देखा हमने, एक्सपेरिमेंटली क्या हमने देखा, डेल्टा टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, मोलैलिटी का। किसका, मोलैलिटी का। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को टर्म में हमने क्या दिया, डेल्टा टी बराबर के एफ इंटू एम। के एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो केएफ जो होता है किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। किस पर डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केएफ का यहाँ पे हमको पता है, मोल क्या हो जाएगा, इधर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, केल्विन, केल्विन किलोग्राम पर मोल इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये सब बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तो चलिए हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो देखो जब क्या बोल देंगे हम, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को जब हम क्या करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो सॉल्वेंट का जो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट की तुलना में क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्लियर हो गया। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यही क्या बोला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, डेल्टा टी इजकल टू क्या था यहाँ पे, के एफ इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टी जो था क्या था मेरा, वो टी बी टी एफ नॉट माइनस टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या देगा तुमको, मान लो कि मेरे पास क्या दो कंटेनर है, एक तो कंटेनर मैंने क्या लिया है, मान लो कि मेरा क्या लिक्विड रखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे वाटर है, H2O। ये क्या हो जाएगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब मान लो क्या क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या क्या मैंने ऐड कर दिया, सॉलिड को मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। हमको पता है इसमें जब ऐड कर देंगे जो सॉल्यूशन बनेगा, दोनों को फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे हम। ये मेरा सॉल्यूशन बन गया मान लो, और सॉल्यूशन मेरे पास मान लो दिया हुआ कि 2 मोलर, क्या है 2 मोलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसका जो मैंने टी एफ जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लो दिया हुआ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने बोला क्या, इसका जो ये होता है, इसका तुम क्या करो, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर नोट करो, यानी टी एफ का वैल्यू यहाँ से तुम बता दो। इसका टी एफ नोट दिया हुआ है। ठीक है, टी एफ नोट का वैल्यू दिया हुआ है। अब वाटर के लिए हमको पता है वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का जो के एफ का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, इसका होता है के एफ का वैल्यू जो होता है 1.48, मतलब मान लो हमने ले लिया क्या 1.48 ले लिया, चलो ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला मैंने, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या 2 मोल का सॉल्यूशन बना। ठीक है, इससे क्या होगा, जिसका जो इसको जब क्या करेंगे हम फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। टीएफ जो होगा इसका, वो कितने टेम्परेचर जाकर ठंडा होगा हमको पता है, इससे तो कम होगा हमको पता है, इसीलिए तो बोले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा, इससे क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका क्या होता है, कम हो जाएगा। अब कितना कम होता है तो तुमको निकालना पड़ेगा। अब उसको क्या करो, उसको क्या करो, कैलकुलेटर ले चलो, 273 केल्विन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 273। हमको टी एफ का वैल्यू निकालना है। यहाँ से टी एफ निकाल लेंगे। के एफ का वैल्यू कितना दिया, 1.48 है। इसको मोलरिटी कितना दिया हुआ, 2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, टी एफ। तो टी एफ उधर ले चलते हैं। तो 273 टी एफ उधर गया तो कितना आ जाएगा, 1.48 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या लगेगा, इतना केल्विन के बराबर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है मेरा टी एफ। टी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट। किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का निकल गया क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए हम देते हैं इतना ही, फिर अगले क्लास में बात करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है।